आड़ो महासायकुचार्जपं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान्वयम् वारि परिपूर्णलोचनं मारुतं मधुराक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये, इनके पदवंदन किए नासत बिनु। हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तुम पद रजुमान। तुम पीछे जो रहे श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, श्री परिकर श्री उत्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। भव प्रवाह निस्तारित, भव प्रवाह निस्तारित, अवलंबन हे जन भय, सोझा शिव आधार, धीर हरिनाभ त्रिलोचन, आसाधर दोराल नीर, सघना दुख मोचन, आसाधर काशीश्वर अवधूत, कृष्ण किंकर कटहरिया, शोभूरा राम नाम डूंगर व्रत धरिया, पदम पदारथ रामदास, पदम पदारथ विमलानंद अमृत श्रेय, विमलानंद भव प्रवाह निस्तारित, अवलंबन हे जन भय, अवलंबन जन भय। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभाजी गोस्वामी जी इस शब्द में परम भक्त श्री सदन जी का स्मरण किया है।
और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस कोटि के भक्तों का जब हम चरित्र श्रवण करते हैं, जैसे सदन जी हैं, तो हमारे अंतःकरण में भक्ति के लिए जगह बनती है, श्री ठाकुर जी के लिए जगह बनती है, भक्ति का अंकुरण होता है। और जब भक्ति का अंकुरण होता है तो ठाकुर जी बहुत अच्छे लगते हैं, श्री ठाकुर जी बहुत प्रिय लगते हैं। चाहे हृदय में होती है, चाहे बाहरी क्रियाओं में नहीं होती है, और वो चाहे अनादिकाल से हमने संसार को दे रखा है। इसलिए संसार तो हृदय में बसा है, और बाहरी क्रियाओं से हम मंदिर जाते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री नभा गोस्वामी जी कहते हैं कि इसलिए हमारा ये भव प्रवाह नष्ट नहीं हो रहा है। भव प्रवाह का तात्पर्य है संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का शिकार बनना। सबसे बड़ी समस्या यही है। संसार की कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर बार मरना, फिर हर बार जन्म लेना, हर बार मरना, हर बार जन्म लेना, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। भगवान ने श्री वाल्मीकि रामायण में प्रतिज्ञा की है, कोई एक बार ये कह दे कि मैं आपका हूं, कोई एक बार अपने हृदय से ये कह दे कि मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी कहते हैं मैं उसे अभय कर देता हूं। शक्रदेव प्रपन्नायो शक्रदेव तवा स्मीत चयाचते तवा अभयं सर्वभूतेभ्यो अभयं सर्वभूतेभ्यो तामेतति व्रतं मम ददामेतति व्रतं मम। मैं सबसे अभय कर देता हूँ। शक्रदेव माने एक बार कोई कह दे मैं आपका हूँ, तो ठाकुर जी प्रतिज्ञा करते हैं मैं सबसे अभय कर देता हूँ। पूज्य महाराज जी श्रीमद् जी महाराज कहते थे कि किससे अभय कर देते हैं? संसार के शत्रुओं से, संसार के विरोधियों से। बोले ये समस्या नहीं है। आप कहीं चले जाओ तो संसार का विरोधी खत्म, या वही मर गया तो खत्म। ये समस्या नहीं है संसार के विरोधियों से, संसार के शत्रुओं से। फिर किससे अभय करने के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं? इसी जन्म मरण के चक्कर से अभय करने के लिए ठाकुर जी कह रहे हैं। एक बार व्यक्ति हृदय से कह दे मैं आपका हूं, तो ठाकुर जी कहते हैं मैं जन्म मृत्यु के इस भय से उसे हमेशा हमेशा के लिए निर्भय कर देता हूं। यही भाव प्रवाह है। अनादिकाल से जीव संसार में बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, और वो याद नहीं रहता है। लेकिन गोस्वामी लिखा है कि जितनी भयंकर पीड़ा जन्मने और मरने में होती है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जन्मत मरत दुसह दुख होई, दुसह जो सहन न किया जा सके इतना दुख होता है, और वो पीड़ा हम बार बार सहते हैं। तो यहाँ श्री गोस्वामी जी ने इस छप्पे में लिखा कि ऐसे संतों के चरित्र जैसे सदन जी का है, और भी नाम इस छप्पे में आए हैं, ये जीव को भाव प्रवाह से बाहर निकाल देते हैं। उसकी आंतरिक चाह बदल जाती है। केवल इन चरित्रों को सुने और मनन करें। ये टाइम पास नहीं है कि आपके पास टाइम है तो आप आके बैठ गए, या कोई काम नहीं है तो आके बैठ गए, या किसी के डर के मारे बैठ गए।
ऐसे चरित्र नहीं, इनको तो अवगाहन करना है। और अवगाहन कब करेंगे? जब आपका मन यहाँ होगा, आपकी बुद्धि यहाँ, आपका चित्त यहाँ होगा। इन चरित्रों को सुनकर डूबना है उसमें। चरित्रों को सुनने के बाद आपकी चाह प्रभु की हो जाएगी। हनुमान जी निरंतर चरित्र सुनते हैं, निरंतर, कभी एक दिन भी नागा नहीं करते हनुमान जी। और सुनो, यदि वृंदावन में 1000 जगह कथा हो रही होगी तो हनुमान जी 1000 रूप बना लेते हैं। इतनी कथा के हर जगह कथा सुनने जाते हैं। और सुनो, कथा सुनने जाते हैं, इतने दीन होके जाते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, सबसे पीछे बैठेंगे। और सुनो, बैठेंगे तो कैसे बैठेंगे? सिर झुका हुआ, हाथ जोड़े हुए। कथा सुनते हनुमान जी ऐसे दोनों अंजलि बंधी हुई सिर। और सुनो, जितनी देर कथा में हनुमान जी बैठते हैं, हनुमान जी की आंखों से आंसू बंद नहीं होते। हनुमान जी कहते हैं इससे बड़ा सुख कोई है ही नहीं। हे नाथ, ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य ये आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, इसमें मेरा पुरुषार्थ नहीं है। जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी मति मंद तुलसीदास हूँ, मति मंद जाकी कृपा लवलेश ते, जाकी कृपा मति मंद तुलसी दास हूँ। पायो परम विश्राम, पायो राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम समान प्रभु नाही कहूँ, राम। हनुमान जी निरंतर कथा श्रवण कर रहे। परिणाम क्या हुआ? हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम जी के सिवा कोई है ही नहीं। एक कथा श्रवण करने का फल है। कुछ नहीं जाना करना है, ना आँख दबाना, ना कान दबाना, न हिमालय में जाना, न पताल में, कहीं नहीं जाना। केवल कथा श्रवण करने से चित्त भगवान के चरणों में लग जाता है और भव प्रवास नष्ट, जन्मन का चक्कर नष्ट। हनुमान जी ठाकुर जी से कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपति हृदय स्मदीये, नान्या स्पृहा रघुपति सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। नान्या स्पृहा, स्पृहा माने होता चाह। जय अब मेरी कोई चाह नहीं है, केवल आपके चरणों की चाह है। हृदय स्मदीये, जहाँ जिस हृदय में चाह है ना, उसी में आप भी रहते हैं। तो आप देख लो ना, आप भी हृदय में रहते हो और चाह भी हृदय में रहती है। आप देख लो, अब मेरे हृदय में केवल आपके युगल चरणों की चाह है। ये किसने ऐसा कर दिया? ये कथा ने कर दिया। तो इन संतों का चरित्र में अवगाहन करने से भवाटवी समाप्त हो जाती है। ऐसा नागाजी महाराज के कल आपने श्रवण किया। गंडीखी को सुत बिन जाने तासो तोलो करे, गंडेगी को सुत बिनु जाने तासो तोलो करे, भरे दृग साधु आनी पूजे पैना भाई है, भरे दृग साधु आनी पूजे पैना भाई है, पूजे पैना भाई है, पूजे पैना भाई।
सदन के पूर्व जन्म की कथा कल आपने श्रवण की। हम और आप जो यहाँ पर हैं, ये पूर्व जन्म का ही परिणाम है। हम और आपने पूर्व जन्म में श्री ठाकुर जी के भजन की इच्छा की। उस इच्छा का परिणाम है कि हमें मानव शरीर मिला। भजन की वासना, भजन की इच्छा हमारे हृदय में थी, उसकी पूर्ति के लिए ठाकुर जी ने कृपा करके मानव शरीर दे दिया। मानव शरीर मिलना एक ठाकुर की कृपा का परिचायक है। बिना कृपा के मानव शरीर नहीं मिलता है। कब हूँ की करे करुणा नर दे, कब हूँ को करे करुणा नर देहि, कब हूँ की करे देत ईश बिनु हेतु स्नेही, कब हूँ की कर करुणा नर देहि। तो भगवान ने कृपा हमारे ऊपर कर दी, हमें मनुष्य दे दिया। अब हमको अपने ऊपर कृपा करनी है। हम अपने ऊपर कृपा नहीं करते, बताओ। दुनिया को तो बहुत आशीर्वाद देते हैं, अपने ऊपर कृपा नहीं करते। अपने ऊपर कृपा करना क्या है, बताओ। मानव शरीर मिलने के बाद मानव शरीर को कैश करना है। कैश करना पड़ेगा ना, इसको कैश कर लो। कैश करना क्या है? मानव शरीर से भजन करना, ये मानव शरीर को कैश करना है। हम अपने ऊपर कृपा नहीं करते, भजन नहीं करते, फिर वही पशु योनि में चले जाएंगे। कोई बैल बनेगा, कोई गधा बनेगा, कोई कुत्ता बनेगा, कोई बिल्ली बनेगा, कोई कीड़ा मकोड़ा नाली का बनना पड़ेगा, सुनिश्चित है। क्योंकि अंतःकरण वैसे का वैसा है। मरने के बाद शरीर तो जाता नहीं, अंतर वो उसको वैसे, उसको आपने कुछ किया ही नहीं, वैसे ही कचरा भरा हुआ है। तो बनना पड़ेगा ना, सुअर बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा। तो सदन जी की पूजन में थोड़ी सी गलती हो गई। भजन करते चलो। नित्यपति शालिग्राम जी में श्री राम नाम लिख करके 108 तुलसी दल अर्पण करते थे और गंगा के तट पर बैठकर काशी में निरंतर भजन करते थे। लेकिन एक गलती हो गई। एक कसाई के हाथ से गाय छूट के भागी और उन्होंने हाथ के साले से बता दिया किधर गई है। बस इतनी सी गलती के कारण दूसरा जन्म कसाई के घर में हुआ उनका। लेकिन भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी कहते हैं कि एक सिद्धांत की बात सुनो कि आपने जो भजन इस जन्म में किया है उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है, काल नहीं खा सकता उसे। आपने अपने 50 साल के जीवन में, 100 साल के जीवन में जितना भजन किया है, एक एक क्षण का भजन लिखा हुआ ठाकुर जी के पास, उससे कोई नहीं समाप्त कर सकता है। फिर आपका दूसरा जन्म होगा ना, तो आपने जितना भजन किया अब उसके आगे भजन करोगे आप। जैसे कोई विद्यार्थी 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो सो गया, नींद आ गई उसको। जब उठेगा तो क्या करेगा बताओ आप? उठेगा तो 5वीं क्लास की पुस्तक पढ़ेगा, वो चौथी की नहीं पढ़ेगा, दूसरी की नहीं पढ़ेगा। सोने के बाद उसकी क्लास थोड़ी समाप्त हो जाती है। ऐसे ये मृत्यु क्या है? नींद है एक तरह की। हम रोज मरते हैं, जब हम सोते समझो मर गए, फिर नया जन्म होता है सुबह। तो हमने जहाँ तक भजन किया वो भजन सुरक्षित है, और जब आप अगला जन्म लेंगे तो वहाँ से आगे का भजन करना होगा। तो सदन जी ने जो भजन किया था, भले कसाई के यहाँ घर में ब्राह्मण जन्म में जो भजन किया था, कसाई के यहाँ जन्म लिया तो महाराज वही कि वही भजन के संस्कार बने रहे। उन्हें कसाई के घर में कसाई का कोई काम नहीं किया, क्योंकि उनका हृदय भजन से परिपूर्ण था। और देखो, जिन शालिग्राम जी की सेवा की वो खोजते हुए पहुंच गए उनके यहाँ। ये बात सुनो आप,
भगवान कृतज्ञ हैं। भगवान को आप जितना समय देते हो एक क्षण भगवान याद रखते हैं। ये तो सदन कसाई के यहाँ पहुँच गए तो ठाकुर जी खोजते खोजते पहुँच गए। अब इनको पता नहीं कि ये भगवान है, शालिग्राम जी भगवान है। वो तो समझे कोई जादू का पत्थर है। और एक दिन एक संत की दृष्टि पड़ गई, इनके तराजू में शालिग्राम जी रखे हुए छोटे से। अरे हमारे ठाकुर जी को ये मांस तोड़ रहा है, आके खूब गालियां दे, खूब हल्ला करना के क्या। और देखो सदन जी के भक्ति के संस्कार, न गुस्सा हुए न कोई प्रत्युत्तर दिया। जहाँ भक्ति होती है वहाँ सहनशीलता होती है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ दोष दृष्टि नहीं होती, वो किसी के दोष नहीं देखता है। हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है। सांप का अपना स्वभाव है, सिंह का अपना स्वभाव है, हाथी का अपना स्वभाव है। तुम कहो अपना स्वभाव छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा। उस योनि में आने के बाद वो वही करेगा। सांप कौन बनता? हम ही लोग तो सांप बनते हैं, दूसरा थोड़ी बनता है। पूरे जीवन गुस्सा करो, मरने के बाद सांप बनना पड़ेगा सुनिश्चित, दूसरा थोड़ी बन, हम ही। सांप अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है, सिंह अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है। ऐसे ही उन्हीं योनियों से तो मनुष्य बनता है, तो वो संस्कार रहते हैं अंदर। सांप की तरह कभी काटता है व्यक्ति, कुत्ते की तरह कभी भौंकता है। तो संत लोग समझते हैं, इसलिए वो कभी नाराज नहीं होते। इसका स्वभाव है, इसकी प्रकृति है, नहीं नाराज होते। तो सदन जी नाराज नहीं हुए। सदन ने कहा महाराज ले जाओ, मुझे नहीं पता था कि भगवान है, तो आप ले जाओ। बड़े महात्मा खुश हुए कि ठाकुर जी को मैंने जेल से मुक्त कर दिया। कहाँ जेल में पड़े थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है महाराज। उपनिषद में लिखा है कि ठाकुर जी जिसका वर्ण करते हैं उसको प्राप्त होते हैं। यमई वैश्य वृणते तेन लभ्या, जिसका वो वर्ण करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। तो ठाकुर जी ने सदन का वर्ण किया, इसलिए उनके यहाँ गए। अरे साधु बाबा क्या समझते हैं कि ठाकुर जी जेल में है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, देखो संसार में कौन व्यक्ति कैसे रह रहा, कहाँ रह रहा है, उसमें हमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हर व्यक्ति की वासनाएं हैं और उन वासनाओं के हिसाब से ठाकुर जी से प्रार्थना करता है, मेरी ये वासना पूरी हो जाए, मेरी ये वासना पूरी हो जाए। तो ठाकुर जी दया करके उसकी वासना की पूर्ति कराते हैं और इसलिए कुछ संसार में भेजते हैं। संसार में जितने लोग हैं अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए आए हैं और ठाकुर ने उस तरह का माहौल दे दिया उसको। जैसी वासना है वैसी सिचुएशन दे दी। लो भाई, तुमको यदि ऐसा लगता है कि इससे सुख मिलेगा, लो। और जब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब फिर वो वासना को छोड़कर ठाकुर जी को पुकारता है। तो संसार में जितने जीव हैं अपनी अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए आए हैं। तो तुम कौन होते हो किसी में दोष दृष्टि डालने वाले? ये भगवान का विधान है। उसका भगवान के विधान में अपनी खोपड़ी क्यों लगाते हो बाबा? तुम अपने लिए अपनी खोपड़ी लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि हमारा एक क्षण जा रहा है और भजन नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय क्यों खोते हैं अपन बताओ? ये भगवान का विधान है, भगवान ही सब, तुम नहीं संभाल सकते हो। अपने घर को तो संभाल नहीं पाओगे, संसार को संभाल लोगे। लेकिन व्यक्ति बड़ा विचित्र है, व्यर्थ में समय नष्ट कर देता है। तो जहाँ भक्ति होगी वहाँ दूसरे के दोषों का दर्शन नहीं होता है। वो महात्मा ले गए और मैंने खूब पंचामृत से स्नान कराया, स्त्री सूक्त पढ़ा, पुरुष सूक्त पढ़ा, भगवान को भोग लगाया, आरती की और बड़े प्रसन्न होकर प्रसाद पा के सो गए कि बड़ा आज मैंने ठाकुर जी को जेल से मुक्त कर दिया। कहाँ पड़े थे, इसका सही क्या हो। लेकिन उनकी एक चीज पसंद नहीं आई महात्मा की ठाकुर जी को, ना उनकी आरती पसंद आई, ना उनका दूध का अभिषेक, पंचामृत, कुछ भी पसंद नहीं आया।
उनको तो जितनी देर वो रहे महात्मा के पास, उनको सदन ही याद आते रहे, मेरा सदन मेरा सदन मेरा सदन। ये क्या है बताओ? ये है, हम कितनी भी आरती करें, कितनी भी स्तुति करें, लेकिन ठाकुर जी जानते हैं कि हमारे हृदय में किसकी चाह है। हमारी चाह तो ठाकुर जी की है नहीं, और हमसे कुछ भी दिखा दुनिया नहीं सकती, ठाकुर थोड़ी दीजिएगा। उन्हें व्यक्ति कुछ भी नहीं करता, आरती नहीं करता है सिर्फ, लेकिन उसके हृदय में एक मीठी चाह है ठाकुर जी को, एक दर्द है ठाकुर जी को। बस यही दर्द ठाकुर जी को चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसी दर्द को उत्पन्न करने के लिए कथाएं सुनी जाती हैं, धाम में वास किया जाता है, भगवान के नाम का संकीर्तन किया। एक दर्द चाहिए ठाकुर जी को, एक खिंचाव चाहिए। देखे बिन प्रभु कल न परतो है, थोड़ी सी कोई बेइज्जती कर दे तो व्यक्ति 24 घंटे रोता है, धन चला जाए तो 24 घंटे रोता है, परिवार में किसी संबंधी का वियोग हो जाए तो व्यक्ति भोजन नहीं करता। कभी हमको ऐसा लगा कि जीवन के 50 वर्ष निकल गए और ठाकुर जी की प्राप्ति नहीं, इसके लिए कभी कोई रोया क्या? क्यों नहीं रोता है व्यक्ति? क्योंकि उसके हृदय में दर्द नहीं है। देखे बिन प्रभु कल न परतो है, देखे हाँ भाई शवासी रे, मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, दुख मेटन सुख ऐन, हाँ जी दुख मेटन सुख ऐन। शालिग्राम जी उस महात्मा की छाती में बैठ गए, वो तो सो रहा था, और कहा हमको तुम्हारे पास अच्छा नहीं लग रहा, तुम हमारे सदन के पास हमें ले चलो। वो बोला क्यों? ठाकुर जी बोले वो मुख से कुछ भी कहता है हमको बहुत अच्छा लगता है, वो हमारी स्तुति नहीं करता है, लेकिन ग्राहकों से बातचीत करता है तो हमें बड़ी मीठी लगती है। अब लो, एक आदमी वेद की स्तुति सुना रहा है, पुराण की, भगवान उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने कल कहा था ना कि चित्रकूट के कोल किरात जो खड़े होना नहीं जानते ठाकुर जी के सामने, उनके बच्चों की बात ठाकुर जी को अच्छी लग रही है, उनकी पत्नियों से का नाम पूछ रहे ठाकुर क्या है। हृदय जब मीठा होता है ना तो हर शब्द स्तुति बन जाता है, हर शब्द श्लोक बन जाता है। किसी पुराण का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, किसी वेद की ऋचा बोलने की जरूरत नहीं है। हृदय की मिठास होती है तो आपका हर शब्द ठाकुर के पास पहुंचता है। सदन जी नहीं करते स्तुति, किसी कहीं नहीं लिखा, लेकिन वो जो बोलते वो ठाकुर को बहुत प्रिय है। इसमें लिखा है कहीं निस सुपने में वही ठौर मुको देव, कहीं निस स्वप्ने में वही ठौर मुको देव। क्यों? सुनो गुणगान, हाँ सुनो गुणगान, रीझो ये की सच्चाई है, सुनो गुणगान ये की
सच्चाई है, हिय की सच्चाई, हाँ जी हिय की सच्चाई में, हिय की सच्चाई। इस संपूर्ण चरित्र में ये शब्द पकड़ने का है, हिय की सच्चाई नहीं है तो भैया कितनी आप ग्रंथ याद कर लो, कितने बड़ी बड़ी कार्य, ये नहीं लीजिएगा। दुनिया को उल्लू बना दो, बुद्धू बना दो, कितने दिन बनाओगे? 10 साल के बाद वो मरेगा या तुम मरोगे, लेकिन अंदर आप वैसे के वैसे ही चले गए। तुमने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, तुमने अपने आप को ठगा, दुनिया को नहीं ठगा। लेकिन ही की सच्चाई होगी तो गोविंद रिश्ता है, ठाकुर रिश्ता, पूरे चरित्र का फाउंडेशन है, न्यू है ही की सच्चाई। गोस्वामी जी लिखते हैं विनय पत्र, स्वामी सर्वज्ञ से चले न चोरी चार की, स्वामी सर्वज्ञ प्रीत पहचान, हाँ प्रीत पहचान, यह रीत दरबार की, यह रीत दरबार की, यह रीत दरबार की। श्री ठाकुर जी के दरबार में सच्चाई की पूछ है, गप्पलबाजी नहीं, धोखेबाजी नहीं चलती, ये की सच्चाई चलती। देखो इस ठाकुर ने कैसे पोल खोली है इस चरित्र में कि आप बाहर से पंचामृत से स्नान कराओ, भले साधु का वेश बना लो, लेकिन ठाकुर जी कहते हमको नहीं लगता है अच्छा, अंदर मामला ठीक नहीं है, हमको वहीं ले चलो। अब कितनी विचित्र बात कहते हो, वो जो कहता है उसका हर शब्द हमारी स्तुति है। बताओ, यानी यदि आपके हृदय में ठाकुर जी के लिए कहीं ना कहीं टीस हो, दर्द हो, चाय हो, तो संसार का प्रत्येक कार्य उपासना बन जाएगा, आराधना, अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं भागवत जी में लिखा है कि बलि को बांध दिया भगवान ने, करोड़ का बांध, वैसे तीसरा पग कहाँ रखे हैं, बांधो। बलि ने बांध दिया, हमारे करोड़ जी ने बांध दिया बलि को। अब देवता बड़े खुश हुए कि हमको स्वर्ग वापस मिल गया, क्योंकि अधिकार कर लिया था बलि ने स्वर्ग में, बड़े खुश हुए। तो 33 करोड़ देवता खड़े होकर के और स्तुति कर रहे हैं भगवान की। कितने कर रहे हैं? 33 करोड़ देवता लॉन्च। कितने 33 करोड़ में कहाँ पहुँच जाएंगे बताओ? आगरा पहुँच जाएंगे लोग। इतने लोग खड़े होंगे तो आगरा तक नहीं लाइन लग जाएगी। 33 करोड़ देवता वामन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। बलि की पत्नी का नाम क्या है? विंध्यावली। विंध्यावली को महलों में पता चला कि श्री ठाकुर जी ने पति को बांध दिया है, तो विंध्यावली महल से निकल करके आई तो देखा इतनी बड़ी भीड़ है, ठाकुर जी के पास जाने की जगह ही नहीं है। सब देवता, जैसे ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं, देवता यहाँ से खड़े, पूरा जाने की भीड़ नहीं। विंध्यावली के मन में आया कि ठाकुर जी तो सब जगह से सुनते हैं, मैं पीछे से खड़े होकर स्तुति कर देता हूँ ठाकुर जी। ठीक है, तो विंध्यावली 33 करोड़ देवताओं के पीछे खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया। हे नाथ, आपने मेरे पति को बांधा नहीं है, आप किसी को बांधते नहीं हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं, आप तो सब जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। हे माधव, हे गोविंद, हे राघव, आपने मेरे पति के ऊपर अनुग्रह किया है, आपने कृपा की है। क्या कृपा की है? यदि आप इनको बांधते नहीं तो इनका अभिमान बढ़ता जाता है। आपके बंधन से इनका अभिमान नष्ट हुआ है, अब इनका कल्याण हो जाएगा। सब लोग विरोध कर रहे हैं ठाकुर जी का, लेकिन उनकी पत्नी विंध्यावली कितनी महान भक्त है,
भक्तमाल में उनको महान भक्तों की श्रेणी में रखा गया है। विंध्यावली को महान भक्तों की श्रेणी में रखा गया है। ठाकुर जी कुछ भी करें और हमारे मन में उन क्रियाओं के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं आए। भगवान के हर विधान में हम प्रसन्न रहें, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भक्त का स्वभाव है। हर विधान ठाकुर जी का मंगलमय है, हम समझते नहीं। अभाव हो तो मंगलमय है, प्रभाव हो तो मंगलमय है, किसी का मिलन मंगल और किसी का वियोग भी मंगलमय है। ये सारी क्रिया ऊपर से संचालित हो रही है। अपनी खोपड़ी मत लगाओ, बस आप तो इसमें मस्त रहो। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और जिसने ऐसा जीना सीख लिया उसने बाजी मार दी, वो सम्राट बन गया, बादशाह बन गया। विंध्यावली ने कहा आपने मेरे पति को बांधा नहीं है, मेरे पति के ऊपर कृपा किया है, अनुग्रह किया है। इनका अभिमान रहता तो बहुत ऊपर से नीचे गिरते। अभिमान गिराता है और भक्ति ऊंची उठाती है। अब देखो आप किसकी बात सुनी ठाकुर जी ने, बताओ। 33 करोड़ देवताओं की सुनी, वो तो वेद की ऋचाएं बोल रहे थे, उसकी नहीं सुनी। विंध्यावली की बात सुनी जो सबसे पीछे थी। ठीक है ना, क्यों नहीं सुनी देवताओं की बात, बताओ आप। देवता लोग स्तुति तो लंबी लंबी कर रहे थे हाथ ऊपर कर करके, लेकिन अंदर क्या था, स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए। ठाकुर को मिलने वाली बात नहीं थी। वो जो स्तुति थी वो नकली थी। सिंहासन मिल जाए, स्वर्ग का सुख मिल जाए, ठीक है। और विंध्यावली कहने में भक्ति थी। भगवान ने देवताओं का चुप और विंध्यावली से कहा तुम आगे आओ, तुम्हारे शब्द हमको बहुत मधुर लगते हैं, बहुत प्रिय। ये ही की सच्चाई है। जब हृदय आपका ठाकुर जी के लिए कहीं भी थोड़ा सा भी दर्द होगा तो प्रेमियों आपका हर शब्द स्तुति बन जाएगा, आपकी हर क्रिया उपासना बन जाएगी। ये सदन जी के चरित्र का सार है। सुनो गुणगान रीझो ही की सच्चाई है। सुनो गुणगान रीझो ही की सच्चाई है। ही की सच्चाई है, ही की सच्चाई है, ही की सच्चाई है, ही की सच्चाई है। बहुत से चरित्र भक्तमाल में, बहुत से, जहाँ वो लोग कुछ नहीं जानते थे क्या पवित्रता होती है, क्या अपवित्रता, कुछ नहीं जान, केवल ही की सच्चाई थी। बाजी मारती मारे। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई रहती थी, उसको ये भी पता नहीं था कि भगवान का भोग नहा के बनाना चाहिए कि बिना नहाए, कुछ नहीं पता। लेकिन ही की सच्चाई थी, हृदय की सच्चाई थी। तो नाभाजी लिखते हैं 56 भोग के पहल 56 भोग के खींच कर्मा की भावे। 56 भोग के खींच कर्मा की भावे। खींच कर्मा की हृदय की सच्चाई थी। तो भोग 56 भोग जगन्नाथ जी को रखा जाता, लेकिन जगन्नाथ जी 56 भोग को नहीं देखते, कर्मा की खिचड़ी का इंतजार करते। कर्मा कब खिचड़ी बना के लाएगी, हम कब खाएंगे। देखा आपने? अरे इतना नहीं, ठाकुर जी को चैन नहीं पड़ती, मंदिर से निकल के कर्मा के घर में पहुंच जाते। सुबह 4 बजे मैया मैया भूख लगी है, भूख लगी है। लो, ये 56 भोग वालों का तो पता ही नहीं किसी के यहाँ गए कि नहीं, कहीं नहीं लिखा। लेकिन कर्मा क्या, सुबह ठाकुर जी मंदिर से भाग जाते, भैया भूख लगी, भूख भूख भूख, इतना भूख भूख करते, जल्दी कर्मा जल्दी, इसके उसका नाम कर्मा बन गया। नाम नहीं था कर्मा, ठाकुर जी ने जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा 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 बन गई। जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाते और थाल में निकालते। अरे भूख लगी तो दोनों हाथों से लेती खिचड़ी। एक गोदी में कन्हुआ बैठा, एक में बलुआ,
लो। और ठाकुर जी खिचड़ी खा के प्रसन्न होके जाते। ये क्या है? ये की सच्चाई। प्रेमियों, ये कथाएं इसलिए सुनी जाती हैं कि जो जीवन चला गया चला गया, अब सच्चा जीवन जीने का प्रयास करो आप, क्योंकि हमारे ठाकुर को पसंद है। संसार को पसंद है वो जीवन मत जियो, नहीं फिर पड़ोगे भव प्रवाह में। जो ठाकुर को पसंद ऐसा जीवन आप तब जियोगे जब ऐसे परम पावन चरित स्मरण करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम से इस कथा कर सुन। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका। ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका। हरि हरि ये मौका चूक न जाए, ये मौका भी अनोखा है। ये मौका नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ जाके सुन तुम गमना सक, गुर प्रगट तोरा धन लाल। गद गद स्वर पुलकित मंगनी, हाँ लोचन बरसत हसवन जाल। हाँ उतर जा तो अभिमान व्याल से, जय जय नृत्य जीवाय सुरसते ही काल। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, हाँ लेत शीघ्र घटी शरण प्रसार। हाँ करत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अनुजागत, जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, और जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। हाँ सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम। बोलो सीताराम 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 सीताराम।